नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे दूसरे चक्कू से छील लो भी, उससे जल्दी छिल जाएगा। तो जी टाइम 8:30 हो गए और बच्चे चले गए स्कूल। पीहू रूही चली गई और कृष्णा बैठा ही है। अभी इसकी जो तबीयत है वो ठीक है। रात इसकी रात तबीयत ठीक खराब रहा। थी। रात फिर भी ठीक रहा। कई दिनों में आज जाके वो चैन से सोया। जब से गाँव में से आए ना हम, रंग का देख ला, अब भी ऐसी हो रही इसकी जैसे चढ़ी चढ़ी सी। इसे डॉक्टर का लेके जाना। 9 9:30 से जाएंगे। 9:30 ही तो जाएंगे। हाँ, 9:30 9:30 10 बजे से। यहाँ पर हो रही जूस की तैयारी। नीचे है गाजर, ऊपर है चुकंदर। और आप लोगों के लिए भी पूरा डंगा रखा हुआ, आप भी आओ और जूस पियो। जिसे जिसे पीना ऑर्डर कर दियो कमेंट में, और आके फिर हम बना देंगे, आप आके पी लियो। मुझे भी एक चुकंदर, एक जूस चाहिए चुकंदर का। मुझे भी मेहंदी घोलनी। मुझे अलग से आंवला नहीं मिला। आंवला कह रहे थे, अकला ही नहीं। आंवला उधर रखा है रविंदर के पास, वहां से लेकर आऊंगा। ये वाला अलग रख दो, फिर इसमें से निकाल दियो। मुझे एक चुकंदर का जूस चाहिए। छिलो। हाँ छील, नहीं चाहे छिलो भी ना वो तो, पर छील ले लो चाहे, क्योंकि उसमें फिर जूसर में तो हो गई हो। पहले एक का अलग निकाल दियो। एक चुकंदर का अलग निकाल दो ना। ठीक है। मैं वो आंवला पाउडर लेने गई थी। वो आंवला पाउडर जो वो दिखा रहा था वो तो खाने का था। वो कह रहा कि इसे बालों में भी यूज कर सके। मैंने वो नहीं नहीं, वो तो आंवला वही ना, 2 आंवले वैसे काट के डाल वो दो। सूखा ड्राई पाउडर आवा ना जो आंवले का, वो था। तो तो इतना ही बहुत है हमें तो दोनों को। कृष्णा तो पीने का नहीं, बच्चे चले गए। इन्हें तो ऐसा छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। धो के, और ये नीचे से डंठल से काट कर ऊपर से छिलके तो सारे उसमें नहीं, ये उतर ही मिट्टी सी लगी रहे ना, देखे देख यहाँ। धो गए, इसीलिए तो कहा मैंने। नहीं, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का हल्का सही तो तारा। चलो पहले आप मुझे थोड़ा सा अलग से निकाल कर दे दो इसका जूस। मैं हाथ देखूं। इतने लाल हो करते देख मेरे। वैसे भी इनके हाथों के हिसाब से मेरे हाथ दे। तो इसके लिए करना पड़े ना, सुबह को पानी भी पीना पड़े उठते ही, और शरीर का ध्यान भी रखना पड़े। ठीक है, खाने का सारा ध्यान भी दिन रखना बस पड़े। खाओ जाऊं, पियो जाऊं और जाकर चद्दर में लेट जाऊं, काम एक ना करूं, फिर मैं ठीक रहूंगी बिल्कुल। नहीं, काम भी करना पड़े, काम के साथ साथ में खाना पीना भी पड़े, शरीर का बस ध्यान सारा भी दिन रखना पड़े। ढूंढने को तो सारा दिन अब कब तेरा मैं क्या ढूंढ काम है? जाओ। काम 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 काम। और जहाँ खाने का टाइम आया तो बस मैं तो पड़ी, बस चाय दे दो। चाह कितनी बार दो आप? मैं नहीं देता, वैसे कह रहे। हाँ नो ही खम्मा खाई। चलिए जी जूस बनाते हैं पहले। तो जी देखिए जूस वगैरह पी लिया है। अब जो है मैं घोल रही हूँ मेहंदी। और यहाँ पे जो क्या चुकंदर का जो रस बनाया था, जूस निकाला था, वो सारा गाजर के जूस में डाल के पी गए। तो यहाँ पे बाद में मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था एक चुकंदर को। तो यहाँ पे मैंने जो मेहंदी ली है वो पतंजलि की जो हर्बल मेहंदी आती है वो है। खुली मेहंदी मुझे नहीं मिली। साथ में मैंने 2 चम्मच डाले हैं जो रीठा पाउडर मार्केट में आता है वो। आंवला पाउडर मुझे मिला नहीं, मतलब जो मिला मुझे कन्फ्यूजन था कि वो पता नहीं कैसा है, तो वो मैंने लिया नहीं। कच्चे आंवले भी मुझे नहीं मिले, नहीं तो मैं उन्हीं को ही पीस के उनका रस निकाल लेती। तो मैं यहाँ पे जो अभी खल्ली इस्तेमाल कर रही हूँ वो कर रही हूँ चुकंदर का रस, क्योंकि मुझे अपने बालों में कलर डालना है बरगंडी। तो जब भी मुझे जैसा कलर डालना है, या तो ब्लैक करने हैं या बरगंडी करने हैं, जैसा रेड सा जो कलर आता है उसके लिए मैं डालती हूँ एक चुकंदर। और अगर मुझे मतलब ब्लैक करना है, कलर बालों को जैसा कलर ब्लैक देना है, तो उसके लिए आप इसमें बरगंडी का ये मत डालिए। सिंपल दही में घोलिए इसको, और उसके बाद जो है इसे क्या बोलते हैं उसको, लोहे की कढ़ाई में मतलब भिगो दीजिए और उसको रख दीजिए। तो ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये अगला दिन है जब ये मेहंदी आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने तो इसमें सिर्फ चुकंदर डाला है और कुछ नहीं डाला, नहीं तो क्योंकि और सामान मेरे पास था नहीं फिलहाल के टाइम पे। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं केला भी डालती हूँ और साथ में मैं दही भी डालती हूँ। तो बहुत सारे लोग अंडा लगाते हैं बालों में कि भाई कंडीशनिंग हो जाती है, तो आप अंडे की जगह बालों में केला लगाइए, तो वो बिल्कुल कंडीशनिंग का ही काम करेगा। तो मैं अपने बालों में ज़्यादातर मार्केट की कोई चीज़ नहीं लगाती, घर के ही ज़्यादातर मैं जो अपने बालों में लगाती हूँ। तो यही है। और आज मेरे पास ना केला था ना दही थी, तो मैंने सिंपल चुकंदर के रस में ही इसको घोला था मेहंदी को। जब मैंने घोल के रखी थी, रात के टाइम घोली थी, मतलब एक रात को मैंने इसको रखा था दिन में ही घोल के।
और उसके बाद जो है मैंने इसमें बस वो रीठा पाउडर डाला था, अगर आंवला मिल जाता तो वो भी डाल देती मैं इसमें चुकंदर के साथ पीस के। तो जी खैर कोई बात नहीं। आप केला जो है, केला और दही मिक्स करके वैसे भी अपने बालों में लगा के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बाल जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कंडीशनिंग का काम करते हैं। जो काम कंडीशनर करता है वही केला करता है। तो देखिए यहाँ पे, और दीदी पे मैं मेहंदी लगवा रही थी। पहली बार मैं किसी पे मेहंदी लगवा रही हूँ अपने बालों में, नहीं तो मैं तो सर पे जड़ों में लगा के खुद तेल की तरह, बाकी मेहंदी जो है हाथों पे ली और शैम्पू की तरह लगाती थी मैं अपने बालों में। और मैं सही में बताऊँ, एक एक बाल पे लग जाती थी। ऐसे मुझे लगता है कि जो बीच के बाल हैं वो रह जाते हैं जो इस तरीके से मेहंदी लगाते हैं, लेकिन जैसे मैं अपने सिर पर डाल ली मेहंदी और उसको दोनों हाथों से करके जैसे शैम्पू करते हैं तो एक एक बाल पे लग जाती थी वो। तो खैर कोई नहीं, दीदी भी अच्छी लगा रही है यहाँ पे। तो बस ये लगा देंगी सारे बालों पे मेहंदी, और ये लगा देंगी इसी वजह से मैंने इनसे पूछ के ही मैंने जो है मेहंदी घोली थी। तो देखे दीदी ने यहाँ पे लगा दी है मेरे सारे बालों पे जो मेहंदी है वो। तो जी देखिए दीदी जो है मेहंदी लगा के चली गई हैं, और पहली बार मैंने इस तरीके से मेहंदी लगवाई। तो अभी 11 बज रहे हैं और मैं कम से कम इसको 1.5-2 घंटे के लिए रखूँगी। तो तब तक मैं यही हूँ, बस धूप से भी लग हो जाएगी मेरा, और वैसे भी फिर उसके बाद मैं बाल धो लूँगी। तो अभी सूखेगी मेहंदी, फिर जब मैं बाल धोऊँगी तब मिलूँगी आपको। तो जी देखिए 2 घंटे रखने के बाद जो है मैं मेहंदी धो रही हूँ, और लगाना इतना मतलब जितना सिंपल लगाना लगता है, मेहंदी को धोना उतना ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। बहुत दिमाग ख़राब होता है मेहंदी धोते हुए, और पानी भी जितना लगता है वो लगता ही है। खैर, और आज मैं साथ के साथ ही शैम्पू कर लूँगी, क्योंकि फिर ये कई दिन तक ना मेहंदी का पानी निकलता रहा, और जितना इसका कलर चढ़ना होता है वो चढ़ ही जाता है। तो मैं आज साथ के साथ ही शैम्पू कर रही थी, और बाल जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे, पता नहीं किस वजह से। तो मैं सोच रही थी कि कुछ मंगवाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब कुछ मंगवाऊँगी। तो देखिए बाल धोने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बाल धोए थे तो चाय ज़रूरी है। तो जी मैंने ले ली है अपनी चाय, और मैं जा रही हूँ छत पे। कृष्णा मेरे पास ही है, और थोड़ी सी धूप लगाऊंगी बालों पे, जब भी जल्दी सूखेंगे भी, नहीं तो फिर जुकाम होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ठंड सी भी इतनी तो हो नहीं रही, धूप अच्छी है। धूप लग जाएगी तो जल्दी ही सूख जाएंगे। और फिर दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा कलर आया मेरे बालों में, मुझे भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि गिल्ले बाल तो काले ही दिखे हैं। जब सूख जाएंगे उसके बाद पता लगेगा, है ना कीचू? देखो इधर मेरे भाई का मुँह, अब जा, अब भी लाल हो रहा, गले इसकी, मेरे बेटे की ना गाल लाल हो रही है, सारे शरीर पे गर्मी सी निकल गई बहुत ही, और खा पी भी नहीं रहा ढंग से, कुछ भी बहुत मुश्किल हो रहा कुछ खिलाना पिलाना भी। तो जी आगे हम छत पे, और थोड़ी देर में बाल सुखाऊंगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको अपने बालों में मैं कि कैसे हुए मेरे बाल। तो जी छत पे आ गए थे हम, और चाय चुए पी ली, बाल भी मेरे सूख गए। धूप में तो ये छाँव में तो सफ़ेद काले ही दिखे हैं पूरे, धूप में आके थोड़ा सा पता लगे कि क्या रंग आया बालों पे, मुझे भी नहीं पता लग रहा वैसे तो, मैं सही में बताऊँ तो ये रंग है कुछ, क्या रंग है दिख तो रहे ना, लाल लाल से, तो ये कलर आता है। और अगर मैं इसको थोड़ी देर और रख लेती तो ये और लाल हो जाते, पर मैंने ज़्यादा देर इसलिए नहीं रखी, मैं क्या कभी फिर ठंड ठुंड लग जा, बीमार पड़ जा। अभी तो ठीक ठाक सी हुई, लेकिन ये लगानी ज़रूरी हो रही थी, क्योंकि बाल जो हैं बहुत टूट रहे। और प्रोडक्ट भी जैसे मैंने बताया कि मैं मंगवाया, मैंने एक आ जाएगा आजकल में, तो देखती हूँ उसे यूज करके, फिर उसका आपको बताऊँगी कि कैसा है कैसा नहीं। तो ये देखिए ये आया मेरे बालों का रंग, और जबकि इस बार मैंने उसमें केला या दही कुछ नहीं मिलाया था, क्योंकि था नहीं तो मैंने डाला भी नहीं। तो देखिए जी बस ये है मेरे बालों का राज। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप बताते नहीं क्या लगाओ, आप बालों में क्या लगाओ, तो जी बस यही है, यही लगाती हूँ मैं बालों में। हाँ बस ये है कि अगर जैसा बालों में काला कलर करना, मतलब बाल काले करने, तो फिर लोहे की कढ़ाई में घोल लूँ उसे सिंपल पानी में या दही में, और चुकंदर वगैरह नहीं इस्तेमाल करती। लेकिन अगर ये वाला कलर करना है तो फिर उसमें मैं चुकंदर मिक्स कर लूँ, तो ये फ़र्क है। और नॉर्मल बर्तन में मैं घोलती हूँ। और बालों का कलर कैसा आया वो भी मुझे ज़रूर बताइए, और ट्राई कीजिए, अगर अच्छा आता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो जी अब हो गया है दोपहर का टाइम, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो ये भी आ गए हैं। मतलब पहले रूही आती है, पीयू हमारी जो है वो बाद में आती है।
और ये देखिए आते ही ये ऐसे हो जाते हैं बच्चे, जैसे पता नहीं क्या है, सुबह को उठेंगी रात को सोएंगी, जब भी ये बाहर से आती हैं ऐसे होती है जैसे पता नहीं कहाँ से आई। तो अब जो है मैं बना दूंगी खाना। खाने में मैंने सुबह के टाइम जो मेथी की पूरी है वो बनाई थी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, अपने लिए और इनके लिए मैंने रोटियां बनाई थी। लेकिन अब जो है मैं बना दूंगी पूरी। पीयू के डैडी तो रूही को छोड़ के साथ चले गए थे, तो अभी यहाँ पे मैं हूँ, रूही है और कृष्णा है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी पूरी, क्योंकि सुबह मैंने इसीलिए भी नहीं बनाई थी, मैंने कहा फिर दोपहर को पूरी खाई जाएंगी, तो मतलब तो इसीलिए मैंने कहा चलो एक बार ही खाई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ पूरी, और सुबह ही जैसे जो तैयारी सुबह ही हो जाती है ना, तो दोपहर का काम भी फटाफट से हो जाता है। सब्जी भी मैं ज़्यादातर सुबह ही बना देती हूँ, और दोपहर को फिर रोटी बनानी रह जाती है, तो फैलारा सा भी कम फैलता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं पहले जो है पूरियाँ बना दूंगी, उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी और मैं भी खाऊंगी। और आप हमेशा, जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया ही है मेहंदी के जो बारे में, आप लोगों का हमेशा ये सवाल रहता था कि मेरे जो बाल हैं वो इतने अच्छे कैसे हैं, या वो कैसे इतने अच्छे होते हैं, आप बालों में क्या लगाती हैं। तो जी मैं ज़्यादातर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ही लगाना पसंद करती हूँ, वो भी जब कभी टाइम मिल जाता है, तो ऐसे नहीं कि भाई जब भी देखा तभी लगा लिया, कभी बहुत ही तसल्ली सी वाला काम होता है तो मैं लगाती हूँ। और रही बाल टूटने की बात, मैं आपको बताती, तो बाल रिसेंटली पता नहीं क्यों टूट रहे हैं, पता नहीं, तो इस वजह से कि काफ़ी टेंशन भरा टाइम ये निकला है, उसकी वजह से टूट रहे हैं। क्यों? नहीं तो मेरे बाल जितने मर्जी उलझे रहते थे, लेकिन टूटते नहीं थे बाल बिल्कुल भी। कभी मुझे कंडीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अपने बालों में सुलझाने के लिए। जैसे गिल्ले बाल उलझते हैं ना, तो वो भी कभी नहीं होते, लेकिन अब बाल जो हैं वो जड़ से ही उतर के आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी चिंतित थी उस विषय में, मैं कहा चलिए कुछ करते हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा एक दिन जो बंजर भूमि है वो हो जाएगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना, और अब हम खाएंगे खाना, उसके बाद मैं करूँगी किचन का काम अपना। जी खाना वगैरह खा लिया हमने, टाइम बज गए हैं 3 और हम जा रहे उधर। जिज्जा जी का फ़ोन आया था, तो कुछ काम है इसलिए वहाँ पे बुलाया उन्होंने, तो मैं बच्चों को लेके जा रही, और ये रूही भी आ गई थी, फिर बाद में पीहू भी है, और ये लड्डू पेड़ा सा भी है। तो जी चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्या बात है, क्योंकि उन्होंने यूँ तो बताया नहीं था कि क्या है। और मैं सोच रही, मैं कि जब जा ही रही तो थ्रेडिंग भी करवा आऊँगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, नहीं तो फिर से जाना पड़ेगा। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं। तो ये देखिए मैं चल दी हूँ तीनों बच्चों को लेके, और आशु ने बुलाया था उधर, उसको जाना था कहीं पे, शायद हम दोनों ही बहनें जाते हैं जब भी जाते हैं। तो जी मैंने आपको बता दिया अपने बालों का राज भी, और उसका रिस्पॉन्स भी मैंने आपको दिखाया है कि क्या है। हाँ अगर आपको कुछ ज़्यादा कलर चाहिए तो आप उसमें कॉफ़ी वगैरह डाल सकते हैं, या मेहंदी को थोड़ा और देर के लिए रख सकते हैं, तो उससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं चल दी हूँ, और मैं थ्रेडिंग भी बनवाऊँगी, तो कुछ छोटे मोटे से काम है वो भी करूँगी। तो बस जी यहाँ पे अब गप्पे होंगे, और उसके बाद आना जाना जहाँ भी है वो होगा। तो जी मैं आ गई थी इधर, और थ्रेडिंग भी मैं करवा आई हूँ, और आशु लग रही है यहाँ अपना किचन का काम समेटने में। हो गया? बस हो गया, बर्तन थोड़े से रह गए। चलो तो जी आशु को जाना है मार्केट, और मुझे उसके साथ जाना है, इसलिए उसने बुलाया था यहाँ पे मुझे कि दोनों चले जाएंगे, दोनों ही जावे। ज़्यादातर तो हम सामान लेने कोई नहीं होती, यहाँ से एक तो फेर कर ली जावे, नहीं तो ज़्यादातर दोनों ही जाए। टाइम बज गए 5 आए हुए, मतलब मुझे 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे हो, 3 बजे आ गई थी मैं पूरे, और 2 घंटे हो लिए, मुझे बात ही नहीं खत्म होती हमारी। तो जी चल 5 बज लिए, 2 घंटे हो लिए बातों में ही। क्या कर रही बेटे? तू ट्यूशन जा रही? ये तू ना हाथ में क्या पहनना गुड्डू? किसकी? तो जी चलिए देखते हैं, बस आंसू तैयार हो जाएगी फिर चलेंगे हम।